शक्ति और कमजोरी, आखिर कैसे ये दो शब्द बाइबल के दो सबसे महान नायकों की पूरी कहानी बयां करते हैं। आज हम दाऊद और सैमसन की दुनिया में उतरने वाले हैं। ये वो दो लोग हैं जिनकी विरासत सिर्फ उनकी जबरदस्त ताकत से नहीं बल्कि उनकी विनाशकारी गलतियों से भी बनी है। तो देखिए, हमारे सामने दो बिल्कुल अलग तरह के हीरो हैं। एक तरफ है दाऊद, वो चरवाहा लड़का जो एक दानव को हराकर राजा बन गया। उसकी ताकत थी उसके विश्वास और उसकी लीडरशिप में। और दूसरी तरफ है सैमसन, जिसे जन्म से ही ऐसी शारीरिक शक्ति मिली थी जो किसी इंसान के पास नहीं हो सकती। दोनों को महान कामों के लिए चुना गया था, पर उनकी कहानी इतनी सीधी साधी नहीं थी। आइए कहानी की शुरुआत में चलते हैं, जब ये दोनों अपने शिखर पर थे। वो अपने लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण थे। परमेश्वर ने उन्हें एक खास मकसद के लिए चुना था और वो उस मकसद में कामयाब भी हो रहे थे। तो सबसे पहले बात करते हैं दाऊद की। जरा सोचिए, एक नौजवान चरवाहा जो सिर्फ अपने हाथों से एक शेर को मार गिराता है और फिर एक गुलेल और एक पत्थर से दानव जैसे गोलियात को हरा देता है। उसकी असली ताकत उसके शरीर में नहीं थी, बल्कि उसके अटूट विश्वास में थी, और इसी विश्वास ने उसे पूरे देश का चहेता राजा बना दिया। तो फिर सैमसन की बेहिसाब ताकत का राज क्या था? वो राज छिपा था एक पवित्र शपथ में, जिसे नाज़री मन्नत कहते हैं। उसके पैदा होने से पहले ही एक फरिश्ते ने बता दिया था कि उसका जीवन परमेश्वर के लिए होगा। उसे कुछ नियमों का पालन करना था, जैसे कभी बाल न कटवाना, और यही समर्पण उसकी अविश्वसनीय शक्ति की चाबी थी। और ताकत भी कैसी! सिर्फ एक गधे की जबड़े की हड्डी से सैमसन ने 1000 दुश्मनों को मार गिराया। मतलब वो अकेला ही एक पूरी सेना के बराबर था। परमेश्वर की तरफ से दिया गया एक ऐसा हथियार जो अपने लोगों की रक्षा कर सके। पर कहते हैं ना, हर महान हीरो की कोई न कोई कमजोरी होती है। अब हम कहानी के उस मोड़ पर आते हैं जहां इन दोनों दिग्गजों की कमजोरियां सामने आने लगी और यहीं से उनके पतन की शुरुआत हुई। दाऊद की कमजोरी क्या थी? हैरान करने वाली बात है कि वो जंग के मैदान में नहीं बल्कि महल के आराम में मिली। जब बाकी राजा जंग लड़ रहे थे, दाऊद यरूशलेम में ही रुक गया, और इसी आराम और आलस ने उसे उस रास्ते पर धकेल दिया जहां से उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। सैमसन की कमजोरी तो बिल्कुल साफ थी। वो बार बार उन्हीं दुश्मन औरतों की तरफ खिंचा चला जाता था जिनसे उसे अपने लोगों को बचाना था। ये एक ऐसा पैटर्न था जो उसे बार बार खतरे में डालता था और गलत फैसले लेने पर मजबूर करता था। अक्सर एक गलत कदम कई और गलतियों को जन्म देता है। चलिए देखते हैं कि कैसे इन दोनों नायकों के लिए एक ही पाप तेजी से एक विनाशकारी जाल में बदल गया। दाऊद का पतन बहुत ही सोचा समझा हुआ था। अपने एक पाप यानी व्यभिचार को छिपाने के लिए उसने धोखे का सहारा लिया, और जब वो भी काम नहीं आया तो उसने हत्या की साजिश रच डाली। उसने एक वफादार सैनिक को उसी के हाथ से उसका डेथ वारंट भेजकर मरवा दिया। ये एक पाप से दूसरे और फिर तीसरे पाप में गिरने की एक ठंडी और सोची समझी कहानी थी। सैमसन का पतन दाऊद से बिल्कुल अलग, बहुत ही बेतरतीब और जज्बाती था। उसकी हरकतें किसी योजना का हिस्सा नहीं थीं, बल्कि गुस्से और अपमान का नतीजा थीं। एक पहेली के जवाब से लेकर खेतों में आग लगाने तक ये सिर्फ बदले का एक चक्र था जो उसके जुनून और धोखे से चल रहा था। आखिरकार हर कहानी में हिसाब का दिन आता है। अब हम उस पल में पहुंचते हैं जहां इन दोनों ताकतवर इंसानों को अपने किए की भारी कीमत चुकानी पड़ती है। दाऊद का सामना एक कहानी से हुआ। भविष्यवक्ता नातान ने उसे एक अमीर आदमी की कहानी सुनाई जिसने एक गरीब आदमी का सब कुछ छीन लिया। जब दाऊद ने गुस्से में इंसाफ की मांग की तो नातान ने वो सच कहा जिसने सब कुछ बदल दिया। वो आदमी तू ही है। बस इन शब्दों के साथ ही राजा का सारा घमंड टूट गया। सैमसन के लिए सच्चाई का पल बहुत ही खामोशी से आया और शायद ज्यादा दुखद था। दलीला के धोखे के बाद जब दुश्मन उसे पकड़ने आए तो वो हमेशा की तरह लड़ने के लिए उठा। उसे पता ही नहीं चला कि उसकी सबसे बड़ी ताकत, परमेश्वर की आत्मा, उसे छोड़कर जा चुकी थी। वो अपनी ही नज़र में ताकतवर था, पर असल में शक्तिहीन हो चुका था। दोनों के लिए नतीजे बहुत भयानक थे, लेकिन अलग अलग। दाऊद ने अपना पहला बेटा खो दिया और उसके परिवार पर हमेशा के लिए हिंसा का साया पड़ गया। वहीं सैमसन में अपनी ताकत, अपनी आंखों की रोशनी और अपनी आज़ादी खो दी। उसे एक कैदी बनाकर जलील किया गया।
लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। किसी हीरो की असली पहचान इस बात से होती है कि वो गिरने के बाद क्या करता है। अब हम उनकी कहानियों के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं। एक ने चुना पछतावा का रास्ता और दूसरे ने प्रतिशोध का। यही सवाल उनकी विरासत को तय करता है। गिरने के बाद उन्होंने जो रास्ता चुना, उसी ने आखिर में उनकी कहानी को परिभाषित किया। और यहीं पर उनकी कहानियां हमेशा के लिए अलग हो जाती हैं। दाऊद ने पश्चाताप का रास्ता चुना, अपनी गलती मानी और माफी मांगी। वहीं सैमसन ने बदला लेने का रास्ता चुना और अपने जीवन का अंत एक विनाशकारी काम से किया। जब दाऊद का सच सामने आया तो वो पूरी तरह टूट गया। उसने कोई बहाना नहीं बनाया। उसने सीधे कहा, मैंने पाप किया है। उसने अपनी सजा कबूल की और परमेश्वर से रहम की भीख मांगी। उसका पछतावा इतना गहरा था कि वो आज भी भजन 51 में पढ़ा जाता है। और सैमसन अपने आखिरी पलों में अंधा और जंजीरों में जकड़ा हुआ, उसने भी प्रार्थना की, लेकिन माफी के लिए नहीं। उसने एक आखिरी बार ताकत मांगी ताकि वो अपने दुश्मनों को भी अपने साथ खत्म कर सके। उसकी आखिरी इच्छा बदला लेने की थी। और कमाल की बात यह है कि अपने उस आखिरी काम में सैमसन ने अपनी पूरी जिंदगी से ज्यादा दुश्मनों को मार गिराया। जहां दाऊद की विरासत पश्चाताप से वापस मिली, वहीं सैमसन की विरासत एक हिंसक और दुखद अंत के साथ पूरी हुई। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने रह जाता है, जब किसी को महान शक्ति मिलती है तो असली कमजोरी कहाँ होती है? हाथों की ताकत में या दिल के चरित्र में? दाऊद और सैमसन की कहानियां हमें यही याद दिलाती हैं कि सबसे बड़ी लड़ाइयां अक्सर हमारे अंदर ही लड़ी जाती हैं।